सर्दियों के सीजन के दौरान आपका डॉग खाना पीना एकदम से बंद कर देता है, तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करता है और कितने टाइप के एनोरेक्सिया आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या उसके कारण होते हैं और स्पेशली एक उसका फर्स्ट एड या एक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए जिसकी हेल्प से हम घर रहते उसको ट्रीट कर पाएं, उसको क्योर कर पाएं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एनोरेक्सिया की। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? आपका डॉग जब खाना पीना एकदम से बंद कर देता है उसको हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, यानी डिक्रीज और लॉस ऑफ एपेटाइट इज नोन एज एनोरेक्सिया इन डॉग एंड कैट। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। स्पेशली इसके दो टाइप आपको देखने को मिलते हैं। पहला है ट्रू एनोरेक्सिया एंड दूसरा है सूडो एनोरेक्सिया। ट्रू एनोरेक्सिया का मतलब ये होता है कि आपका डॉग खाना पीना बंद इसलिए कर रहा है बिकॉज उसके पास एक जेन्युइन एक कॉज है, यानी आपका डॉग किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफर कर रहा है, कोई ऐसी बीमारी है जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर है, उसकी वजह से भी आपके डॉग की बॉडी के अंदर एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, या किसी ऐसे तरह का कोई ट्रॉमा हो गया है, पेन हो गया है जिसकी वजह से आपके डॉग ने खाना पीना एकदम से बंद कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू एनोरेक्सिया। अब हम बात करते हैं सूडो एनोरेक्सिया की। सूडो एनोरेक्सिया में क्या होता है? आपका डॉग खाने पीने का इच्छुक तो होता है कि उसे ये लगता है कि मैं खाऊं तो का, क्योंकि मेरा खाने पीने का मन कर रहा है, लेकिन स्पेशली बात ये आती है कि कुछ ऐसी डिफिकल्टी हो जाए आपके डॉग की बॉडी के अंदर, ये जस्ट लाइक दैट डिफिकल्टी इन पिकिंग अप ऑफ फूड, यानी फूड को उठाने में प्रॉब्लम हो जाए, चबाने में प्रॉब्लम हो जाए, स्वेलो करने में प्रॉब्लम हो जाए, या साथ में कुछ अदर ऐसी डिजीज हो सकती है जिनकी वजह से आपका डॉग इनएबल हो खाने को उठाने में स्वेलो करने में या उसको चबाने के अंदर। ठीक है, और बहुत सारी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके डॉग की बॉडी के अंदर सूडो एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। स्पेशली अब मैं बात करता हूं कारणों की। कारणों में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू एनोरेक्सिया के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहले है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द बक्कल कैविटी। अब बेसिकली ऐसे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमें ध्यान से रखना है, क्योंकि स्टोमेटाइटिस एक जेन्युइन एक कॉज है जो कि ट्रू एनोरेक्सिया का है। अब स्पेशली इसके अंदर सिस्टमैटिक डिजीज आ जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज हो या किडनी डिजीज हो, आपका डॉग स्ट्रेस में चला गया हो, एनवायरनमेंट में चेंज आ गया हो, एक्सपोजर टू द पर्सन्स, यानी बेसिकली कुछ ऐसे पॉइजन्स, अगर पॉइजन में आपका डॉग कांटेक्ट में आ गया है देन आपके डॉग में एनोरेक्सिया हो सकता है, बेसिकली ट्रू एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। इम्यून सिस्टम इंबैलेंस हो गया है, या किसी ऐसी तरह की कोई डिजीज हो गया जो कि सीएनएस से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, नोशिया लाइक फीलिंग आ रही है, या कोई मेडिकेशन का किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट हो गया है कोई ऐसी दवाई से, तो आपका डॉग एक ट्रू एनोरेक्सिया से सफर कर रहा है। अब मैं बात करता हूं सूडो एनोरेक्सिया। सूडो एनोरेक्सिया में आता है जिंजिविटिस या जिंजाइविटिस भी आप इसको बोल सकते हैं, ईसोफेजाइटिस हो सकती है, यानी ईसोफेगस में स्वेलिंग आ सकती है, एब्सेस हो मुंह के अंदर, पेन हो सकता है उसको च्यू करने में, मैस्टिकेशन करने में, चबाने में जो चबाने के लिए जो हेल्पफुल जो मसल्स होती हैं, कई बार उसके अंदर भी आपको पेन देखने को मिलेगा। सीएनएस सिस्टम डिजीज हो गई है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपके डॉग को एक सूडो एनोरेक्सिया से सफर करना पड़ सकता है। अगर आपके डॉग को कैंसर है, ट्यूमर है, या टंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके डॉग के माउथ से रिलेटेड है, यानी बक्कल कैविटी से रिलेटेड है, जैसे कुछ ऐसा पेन हो गया है किसी एक्सटर्नल ट्रॉमा की वजह से, या कोई एडवांस पेरियोडोंटल डिजीज हो गया है जिसको पेरिडोंटल डिजीज भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये इंडिकेट करती है एक सूडो एनोरेक्सिया को। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। देखो गाइस, एनोरेक्सिया को ना डायग्नोस करने के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि हमारे डॉग को एक अच्छे किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और वहां पे उसका टेम्परेचर चेकआउट हम करवाएंगे। टेम्परेचर के साथ साथ आपके जो अच्छे एक वेट है, एक सीबीसी रिकमेंड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं जो हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है ना, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसमें पता चल जाएगा कहीं इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसकी फर्स्ट एड के बारे में। ठीक है, ये जो फर्स्ट एड है आप घर रहते यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में एक टेम्परेचर नोट करने के लिए एक थर्मामीटर होना जरूरी है। आपको नॉर्मली पता है कि डॉग का बॉडी टेम्परेचर 101 से 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। अगर ये टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाए देन आपका डॉग फीवर से सफर कर रहा है। अगर फीवर हो गया है देन आपका डॉग एनोरेक्सिया से सफर जरूर करेगा। अब मैं बात करता हूं, अगर उसे फीवर है तो आप क्या करना है? अब छोटे बच्चों के लिए ना एक सिरप आती है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, मेलोनेक्स के नाम से, आप इसको ओरली पिला सकते हो। अगर एक बड़ा डॉग है और उसका बॉडी वेट 10 kg है देन आप उसको मेटाफ्लेम 2.5 mg टैबलेट दे सकते हो। 10 kg बॉडी वेट पे एक टैबलेट आप उसे दे सकते हो दिन में 2 बार। बुखार उसका उतर जाएगा तो वो खाना पीना नॉर्मल से स्टार्ट कर देगा। अब कई बार सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हमारे नियर बाय में कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो हम घर रहते क्या करें? आपके पास एक अच्छा लिवर टॉनिक होना चाहिए। लिवर टॉनिक बहुत अच्छा कारगर है भूख को बढ़ाने के अंदर, बिकॉज लिवर डिस्ट्रेस की वजह से आपका डॉग खाने पीना एकदम बंद कर देता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट आता
आता है लिवरोलिन के नाम से, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो, घर पे मंगवा सकते हो, ठीक है। अगर ये भी नहीं मिल रहा तो मैंने इसके साथ के अल्टरनेटिव्स भी डाले हैं, उनमें से आप किसी एक को ऑर्डर कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है और ये अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है। 10 kg बॉडी वेट पे 5 ml आप पिला सकते हो दिन में एक बार, और अगर ज़्यादा भूख है तो दिन में 2 बार भी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है तो दिन में 2 बार भी कर सकते हो। अगर मान लो इंटरमीडिएंट फास्टिंग कर रहा है वो, देन आप एक काम करना, अल्टरनेटिवली उसको दे सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है एपेटाइजर। कुछ ऐसे एपेटाइजर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट। तो कुछ लिंक मैंने डाले हुए हैं नीचे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एक तो यही है, एक नेचुरल एक एपेटाइजर है, बहुत अच्छा रिजल्ट करता है आपके डॉग के अंदर, आप इसको मंगवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ ऐसी फर्स्ट एड है जिनकी हेल्प से आप घर रहते अपने डॉग की एनोरेक्सिया को ट्रीट कर सकते हो। लेकिन गाइज, ये प्रॉपर ट्रीट नहीं होगा, ये एक इमरजेंसी फर्स्ट एड है। आपको प्रॉपर इलाज के लिए अपने नियर बाय वेट से, जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे, उनसे डायग्नोस करवाना है और एक अच्छा, एक प्रॉपर एक टाइम पर ट्रीटमेंट जरूर करवाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।